जी देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा कि व्यापार में जो भी लेन देन होते हैं जिसे हम लोग सौदा का नाम देते हैं, यानी एन इवेंट विच अफेक्ट आवर बिजनेस, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब यह होता है कि जो मेरे बिजनेस को प्रभावित करे। अब आप 1 लाख रुपये का कोई सामान खरीदते हो, ट्रेडिंग गुड्स, तो 1 लाख कैश आपके पास डिक्रीज हो गया और 1 लाख का गुड्स आपके पास इंक्रीज कर गया। इससे क्या हुआ? व्यापार में कुछ परिवर्तन देखने को मिला। क्या परिवर्तन देखने को मिला? कि व्यापार में कैश घट गया और व्यापार में गुड्स बढ़ गया। लेकिन अगर यहीं पर एक उदाहरण लीजिए कि आपका घरेलू खर्च के लिए आप पैसा निकालें, जिसको हम लोग कहते हैं ड्राइंग्स, तो यहां पर भी क्या हुआ? यह भी एक लेन देन हुआ जिससे आपका व्यापार में कैश घटा। तो कोई भी ट्रांजैक्शन तभी पहचान में आता है जिससे हमारा बिजनेस प्रभावित होता है, और बिजनेस प्रभावित होने के लिए कुछ घटना चाहिए, यानी समथिंग अकर। इवेंट मीन्स समथिंग अकर, यानी जब कुछ होता है तो उसको हम लोग कहते हैं इवेंट। इवेंट मतलब घटना। कि वस्तु का खरीदना एक घटना है, वस्तु का बेचना भी एक घटना है, फर्नीचर का खरीदना भी एक घटना है, कंप्यूटर का बेचना भी एक घटना है, मजदूरी देना भी एक घटना है, मजदूरी मिलना भी एक घटना है। और ये घटना मेरे बिजनेस को प्रभावित करता है, इसीलिए यह सौदा है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शन। और बिजनेस में ट्रांजैक्शन को ही लिखना हमारा काम है। मेरे दुनिया में बाबू 2 ही टेबलेट है। हार्ट अटैक हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, टीबी हो जाए, कैंसर हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, ये 2 टेबलेट का प्रयोग कर दो, बीमारी छू मंतर हो गया। आप विश्वास कीजिए। ये 2 टेबलेट कौन है भाई? एक को कहते हैं डेबिट और दूसरे को कहते हैं क्रेडिट। और ये 2 टेबलेट ही हमारा बेस है, और इसी 2 टेबलेट के आधार पे जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हम लोग लिखने का काम करते हैं। जब बिजनेस ट्रांजैक्शन को जो डे टू डे होता है, हम उसको डेट वाइज और सीरियल में जब हम लोग लिखते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जर्नल। और जर्नल का एकदम हिंदी में बड़ा स्पष्ट अर्थ है। जर्नल मतलब रोज नामचा, माने रोज रोज की बातों को जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखने का काम करते हैं उसको कहते हैं रोज नामचा, जर्नल। अब जर्नल लिखा कैसे जाए, इसी चीज को जानने समझने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। हमारा भाषा भाई हिंदी है, अंग्रेजी है, तो हम अपनी बातों को आपके सामने रखते हैं तो आप समझ पाते हो। लेकिन इस बिजनेस की भाषा क्या होनी चाहिए? बिजनेस तो निर्जीव है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स बोलो तो निर्जीव है, जीपी गुप्ता सजीव है। कोई भी मधु स्टोर बोलो तो निर्जीव है, मधु स्टोर चलाने वाला सजीव है। टाटा कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज निर्जीव है, चलाने वाला जो रिलायंस का मुकेश अंबानी वो सजीव है। अब बिजनेस को बोलना पड़ेगा हम क्या हैं, हम क्या कमा रहे हैं या क्या हम गंवा रहे हैं, वो कैसे बोलेगा? तो अकाउंट इज द लैंग्वेज
बिजनेस, अकाउंट्स व्यवसाय की भाषा है। तो अगर कोई चीज भाषा बनेगा तो उसके पीछे कुछ रूल्स होंगे कि नहीं होंगे? अगर उसके पीछे रूल नहीं लगाओगे तो बिजनेस अपनी बातों को आपके सामने कैसे रखेगा? क्या उज्जवल रख पाएगा? आज हिंदी का ओ आ हर्षई दीर्घई, अंग्रेजी का ABCD सीखा तब ना तुम ये बात कर पाते हो। तो जब तक तुम डेबिट क्रेडिट करना नहीं सीख लोगे तब तक तुम्हारा बिजनेस का भाषा तैयार। अब सवाल उठता है, सर समझ गए कि सर ये डेबिट और क्रेडिट का टेबलेट बहुत काम का है, लेकिन इसका रूल क्या है सर? तो बाबू, डेबिट और क्रेडिट को लेकर जिससे कि हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, रूल है। और पूरे दुनिया में इसको लेकर 2 रूल है। एक को कहते हैं गोल्डन रूल, जो, हाँ निसार तुम ठीक बोला, एक गोल्डन रूल और दूसरा हुआ डायमंड रूल। गोल्डन रूल यूनाइटेड किंगडम में चलता है, इंग्लैंड में, और ये डायमंड रूल जो हुआ अमेरिका का है। तो भारत में या दुनिया भर में गोल्डन रूल भी चलता है, डायमंड रूल भी चलता है, लेकिन एट प्रेजेंट अभी के समय में आपका डायमंड रूल ज्यादा कामयाब है, क्योंकि बहुत सारे लेन देन ऐसे हैं जो कि गोल्डन रूल से नहीं बन पाते हैं। लोग ऐसे रट के बोल देता है हाँ ये डेबिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। नहीं, हमें उसको समझना है। गोल्डन रूल में लेन देन को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया, व्यक्ति को लेकर, वस्तु को लेकर और आमदनी खर्चा को लेकर। आ रहा है समझ में? व्यक्ति, जिसको अंग्रेजी में हम लोग पर्सन बोलते हैं, अगर हमारा लेन देन किसी व्यक्ति के साथ है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो हम उसको पर्सन से जोड़ के पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता भी 3 तरह का होता है। एक को कहते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब जिसको भगवान बनाया है, हमको आपको। क्या जी हर्ष, हमको आपको कौन बनाया? भगवान बनाया। एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स, इसको हमने बनाया है, क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। तो ये हमारा क्या हो गया? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और तीसरा जो कैटेगरी आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंट मतलब जो प्रतिनिधित्व करता है। अब तुम लोग बार बार देखा है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश बाय सुरेश, या सुरेश कमेंस्ड बिजनेस। मैंने आपको मना किया, कभी भी बिजनेस में बिजनेसमैन का नाम नहीं लिखना, तुमसे लिखवाते हैं कैपिटल लिखो। यही हुआ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, माने बिजनेसमैन क्या प्रतिनिधित्व करता है कैपिटल अकाउंट। एन अमाउंट विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। हम वहां पर बिजनेसमैन का नाम नहीं लिखते, हम वहां पे लिखते हैं ड्रॉइंग्स। क्या लिखते हैं? ड्रॉइंग्स, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। क्यों लिखते हैं हम लोग जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। क्यों लिखते हैं प्रीपेड एक्सपेंस? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो बाबू, मेरा समझाने का मकसद यह है कि पर्सनल अकाउंट 3 तरह का हो गया। एक हो गया नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा रिप्रेजेंट। याद हो गया? अब कहोगे सर इसका रूल क्या है? एकदम 2 रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, यानी जो रिसीव पाने वाला है उसको कर दीजिए डेबिट,
और जो देने वाला है उसको कर दीजिए। चलिए अब दूसरा कैटेगरी आते हैं रियल अकाउंट। रियल माने जो वास्तव में है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, और कुछ सर्विसेज है या गुड्स है जिसको हम मार्केट में बेच सकते हैं। अब देखो ना, टीवी है, कंप्यूटर है, प्रोजेक्टर है, लैपटॉप है, किताब है, कॉपी है, कलम है, ये रुपया है, पैसा है, ये सब क्या है यार? टचेबल है, सीएबल है, फीलेबल है, सेलेबल है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं रियल। तो रियल का संबंध वस्तु, संपत्ति, सेवा से। अब इसका रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज। माने डेबिट आप उसको करो जो वस्तु आता है, और क्रेडिट उसको करो जो यहां से जाता है। अरे क्लियर है? अब तीसरा कैटेगरी क्या है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का मतलब हुआ नाम मात्र का खाता। नाम मात्र मतलब नॉट टचेबल, नॉट सीएबल, ओनली फीलेबल। माने जो सिर्फ फील किया जाए, महसूस किया जाए, उसको हम लोग कहते हैं नाम मात्र। क्या महसूस किया जाएगा? आमदनी और खर्चा। आप हमको ट्यूशन फी देते हो, ट्यूशन फी में कैश एक चीज है, अब ट्यूशन फी एक चीज है। कैश तो दिखता है, वो रियल है। ट्यूशन फी दिखता है क्या? आप ऑटो से आते हो, ऑटो का दो पहलू हुआ, एक तो हो गया कैश और दूसरा हुआ ऑटो का भाड़ा। ऑटो भाड़ा बोल के नहीं दिखता है, तुम महसूस करते हो कि हमको वहां कटिहार मोड़ से ये गुलाब बाग में लाया, तो उसके बदले में हमने उसको चार्ज दिया। इसका क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और दूसरा क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। भाई क्लियर है? क्या चीज? हाँ, क्रिप्टो नहीं, क्रिप्टो वो आपका बैंक के कैटेगरी में आ गया ना, वो बैंक के कैटेगरी में आ गया, उसको हम नॉमिनल में नहीं मान सकते हैं। क्रिप्टो जो है कन्वर्ट हो जाएगा ना भाई कैश में। यस यस। अब देखिए क्रिप्टो में क्या है? चांस ऑफ रिकवरी है, आप उसको वापस पा सकते हो कैश। बट एक्सपेंस क्या होता है? नो चांस ऑफ रिकवरी। जो एक बार चला गया सो चला गया, फिर वापस नहीं मिलने वाला। आगे आ जाओ बाबू, आगे आ जाओ। इसका क्या हुआ? नो चांस ऑफ रिकवरी। आइए मैं आपको एक्सपेंस और लॉस में अंतर बता देता हूं। एक्सपेंस का मतलब हुआ नो चांस ऑफ रिकवरी बट बेनिफिट डिराइव्ड। चांस ऑफ रिकवरी नहीं है लेकिन बेनिफिट मिला। तुम हमको ट्यूशन फी दिया, हम तुमको वापस नहीं करेंगे, लेकिन तुम मुझसे बेनिफिट लिए हो। बट लॉस में क्या है? नो चांस ऑफ रिकवरी, ऑल्सो बेनिफिट कैन नेवर बी डिराइव्ड। मने ना तो वो वापस मिलेगा और ना तुमको बेनिफिट मिला। पॉकेटमारी हो गई, चोरी हो गई, क्या तुमको बेनिफिट मिला? क्या वो वापस मिलेगा? क्या वो लॉस हो गया। तो प्यारे, नॉमिनल का हमने रूल क्या दिया? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड। अब आइए, ये तो गोरे लोगों का, अंग्रेज लोगों का नियम था कि गोल्डन रूल जिसको बोले। एक रूल और है भाई, हीरा सदा के लिए, है ना? टीवी में आता है ना एडवर्टाइजमेंट में, हीरा सदा के लिए। हीरा किसको बोलते हैं? डायमंड। तो डायमंड रूल क्या है? अकाउंट्स का 4 पिलर है। जैसे 2 टेबलेट हुआ ना, डेबिट और क्रेडिट। आदित्य बात नहीं करो,
इसी तरह से अकाउंट्स का 4 पिलर है, एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटीज, इनकम। एकदम साधारण वे में समझ लो, एकदम साधारण क्रिया। कोई भी एसेट्स अगर इंक्रीज किया, बढ़ा, तो डेबिट। एसेट्स अगर डिक्रीज किया, घटा, क्रेडिट। इसी तरह से आइए, एक्सपेंस, खर्चा, अगर इंक्रीज किया डेबिट और डिक्रीज किया तो क्रेडिट। अब आइए लायबिलिटीज, एकदम उल्टा नियम। लायबिलिटीज अगर इंक्रीज किया क्रेडिट और लायबिलिटीज डिक्रीज किया डेबिट। इनकम इंक्रीज करे क्रेडिट, इनकम डिक्रीज करे डेबिट। आएगा समझ में? अब देखो, 2 चीज अलग से तुम ध्यान में सुन लो। एसेट्स में गुड्स भी होता है, एसेट्स में कैश भी होता है ना? तो कैश, गुड्स, बैंक, परचेज में भी गुड्स होता है ना। बढ़ा तो डेबिट, घटा तो चलो। लायबिलिटीज में लोन भी होता है, लायबिलिटीज में कैपिटल भी होता है ना। अगर ये आपका बढ़ा तो क्रेडिट, घटा तो चलिए। अब आप कहिएगा सर ये बढ़ा घटा तो समझा दिए, ये संपत्ति, आमदनी, खर्चा, दायित्व तो कहते किसको हैं? तो इसको भी थोड़ा समझा दीजिए। आइए समझिए। एसेट्स का मतलब हुआ ये चांस ऑफ रिकवरी, माने कोई भी वस्तु, संपत्ति जिससे वसूली हो सके उसको हम लोग एसेट्स कहते हैं। माने कोई भी पेमेंट जिससे हम कुछ प्राप्त किए हैं, कल हम उसको सेल कर सकें, कुछ वसूल सकें, हम उसको कहते हैं एसेट्स। अब आप 500 रुपया देकर मान लो कि कोई सामान खरीदते हो, कल 500 से ज़्यादा या 500 या 500 से कम में बेच तो सकते हो ना। ये बेंच डेस्क जो हमने बनाया है, कल हम बिक्री कर सकते हैं ना। ये मेरा क्या है? एसेट्स है। ये टेबल मेरा क्या है? एसेट्स है। ये बुक्स मेरा क्या है? एसेट्स है। कैलकुलेटर क्या है? एसेट्स है। ये लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्सर, कंप्यूटर, सब क्या है? एसेट्स है। अगर ये सब चीज मेरे यहाँ बढ़ा तो डेबिट है, घटा तो। अब आइए, एक्सपेंस किसको कहते हैं? एक्सपेंस का मतलब होता है कि ऐसा भुगतान जो कभी वापस ना मिले। Those payments which can never be realized, माने ऐसा पेमेंट जो वापस ना हो। तुम ट्यूशन फी पेमेंट कर दो, तुम रेंट पेमेंट कर दो, तुम इंटरेस्ट पेमेंट कर दो, तुम सैलरी पेमेंट कर दो, वापस मिलेगा? वो आपका खर्चा हुआ। अब लायबिलिटीज किसको कहते हैं? तो दोज रिसीट्स विच मस्ट बी रिफंडेबल, माने कोई प्राप्ति जो हमें वापस करना पड़ेगा। बैंक से लोन लो, वापस करना पड़ेगा। मित्र से उधार लो, वापस करना पड़ेगा। ये हो गया लायबिलिटीज। दोज रिसीट्स विच कैन नेवर बी रिफंडेबल, माने कोई ऐसा प्राप्ति जो कभी जिंदगी में वापस नहीं करना। तुमसे मुझे ट्यूशन फी मिल गया, हम वापस करेंगे क्या? हम मकान मालिक हैं, रेंट मुझे मिल गया, हम कभी वापस करेंगे क्या? ये मेरे लिए इनकम हो गया, ट्यूशन फी, ये रेंट का, ये मेरे लिए इनकम हो गया। आ रहे समझ में? तो बाबू, एक ही सिक्का है, उसके 2 पहलू हैं। 1 रुपया देखो, एक तरफ हेड है और दूसरी तरफ टेल है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हेड के तरफ 1 रुपया, टेल की तरफ 1 रुपया तो 2 रुपया हो गया, ऐसी बात नहीं है। रुपया एक ही होगा, तो सौदा एक ही होता है, उसमें हेड और टेल, लेन और देन होता है। उसी में एक को डेबिट करना है और दूसरे को क्रेडिट करना। आ रहा है समझ में? तो यहां तक का क्लास का हमने 1 शॉट में अभी रिवीजन किया। अब आइए, जर्नल कैसे करते हैं, 2-4 उदाहरण हम आपको देते हैं जो आप लोग पहले पढ़ चुके हो।
जैसे मैं बोलता हूं कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। बाबू दो चीज पकड़ो, ये छोड़ दो रिसीवर गिवर, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, ये ऑल एक्सपेंसेस लॉसेट इनकम ये सब छोड़ दीजिए। जीपी गुप्ताज रूल, मेरा रूल समझो, सिर्फ एक रूल, कैश बढ़ा तो डेबिट और कैश घटा तो बस, दुनिया का सब रूल भूल जाओ। बोला हमने कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। दो चोर को पकड़ो भाई, दो चोर। एक चोर हुआ, क्या मिला? कैश। और दूसरा किससे मिला? तो बोलो दो ही अकाउंट बनेगा ना, एक कैश अकाउंट और दूसरा राम का अकाउंट, यही ना। कैश को देख के रूल लगाओ, रिसीव मने मिला, तो कैश बढ़ा कि घटा? तो कैश को कर दो डेबिट और ऑटोमेटिक राम क्रेडिट। जादू। बोलो कुछ याद करना पड़ा? कुछ याद नहीं करना पड़ा। और दूसरा उदाहरण लो, कैश पेड टू मोहन 5,000 रुपये, मैंने मोहन को 5,000 चुकाया। दो चोर यहां पकड़ो तो भाई, एक कैश और दूसरा मोहन। बोलो तो मोहन को चुकाया, कैश बढ़ा कि घटा? कैश घट गया ना, तो कैश हो गया क्रेडिट और ऑटोमेटिक मोहन क्या हो गया? चलो समझ में आ रहा है। अब हम तीसरा उदाहरण लेते हैं। तीसरा उदाहरण लेते हैं, देखो सैलरी पेड, वेतन चुका दिया 500। क्या चुकाया? वेतन नहीं, क्या चुकाया? ईटा पत्थर, कैश। किस लिए? सैलरी के लिए। तो दो बात क्या हो गया, एक तो हो गया कैश और दूसरा हो गया सैलरी। सैलरी चुकाया है, यानी कैश गया ना, तो कैश डिक्रीज किया, तो कैश हो गया क्रेडिट, ऑटोमेटिक सैलरी। एक और उदाहरण लेते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड 2,000। एक तो हुआ इंटरेस्ट, दूसरा रिसीव क्या किया? ईटा पत्थर, कैश। तो एक इंटरेस्ट है, दूसरा कैश। कैश बढ़ा कि घटा? बढ़ा, तो कैश हो गया डेबिट, ऑटोमेटिक इंटरेस्ट। अब आइए बाबू देखो, ये तो मैंने पहचान करवाया कि सौदा में दो पहलू है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। दो टेबलेट का यूज किए और डायमंड रूल और जीपी गुप्ताज रूल को हमने अप्लाई किया। अब है भाई जर्नल में इसको लिखें कैसे? अब खाना तो बन गया, अब खाना परोसने का अगर थाली ही ना हो, खाना क्या खा पाओगे? आइए हम आपको परोसने का थाली देते हैं। थाली का नाम हुआ फॉर्मेट। प्यारे, जर्नल का 5 कॉलम होता है। कितना कॉलम होता है? ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, हाउ मेनी कॉलम्स इन जर्नल? आंसर क्या होगा? 5। डेट, दूसरा पर्टिकुलर्स, तीसरा LF लेजर फोलियो खाता पृष्ठ संख्या, चौथा डेबिट के लिए अमाउंट और पांचवा क्रेडिट के लिए अमाउंट। यही ना भाई? अब आइए पर्टिकुलर्स में जो डेबिट वाला चीज है, जैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, कैश को डेबिट किए थे ना, तो कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट के लिए लगा दो टू राम्स अकाउंट। अब एक लाइन नीचे में पापा को समझाने के लिए तुमको लिखना पड़ेगा। अरे तुमने जीपी गुप्ता के यहाँ पढ़ा तो तुम डेबिट क्रेडिट समझने लगे हो, लेकिन बिजनेस में तुम्हारे पापा तो कॉमर्स नहीं पढ़े हैं। अब उनको समझाने के लिए एक नरेशन लिखो एक लाइन का, अब उसको शुरू करो बीइंग से, बीइंग। अब वही चीज लिख दो जो क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में क्या था? कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, तो बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम। आए समझ में? देखो जर्नल हो गया। बाबू
जैसे बाबा रामदेव एक दिन में 5 प्राणायाम सिखा देते हैं ना, हम तुमको 20 मिनट में जर्नल चैप्टर सिखा दिए। विश्वास करो, इसी चीज को समझने में कहीं दूसरे जगह तुम पढ़ते हैं ना, तुम्हारा माथा में भाप निकल जाता। क्या ये डेविड द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर है, मयंक पढ़ा है कहीं? क्या वही ना होता था, रिसीवर गिवर है? डेविड व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो नहीं पढ़ा है मयंक यही पढ़ा। तो वही बोलते हैं, मैंने घुमा घुमा के जिलेबी जैसे नहीं घूमता, ऐसे एक बार जिलेबी ऐसे घुमा, फिर 2 बार घुमा, 3 बार। तो खैर छोड़िए, ये जर्नल समझ गए ना। अब जर्नल में भी कुछ कॉम्प्लेक्स जर्नल होगा, मिक्स्ड जर्नल होता है, जहां पर देखिएगा कुछ डेबिट में 2 बातें होंगी, 3 बातें, कभी क्रेडिट में 2-3 बातें होंगी। लेकिन बाबू याद रखना, डेबिट बराबर होता है क्रेडिट। 1 रुपया बराबर 2 रुपया होता है कभी? हेड बराबर होता है टेल, तो डेबिट बराबर होता है क्रेडिट। तो हमको उम्मीद है कि जितना अभी हम पढ़ाए जर्नल में, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हम आपका आज कंप्लीट कर दिए, है ना। चलिए, थैंक यू।